कोई यू कहते ना को कोई विकास करवा दो चुनाव जीतो जो तो या भूल मत करियो। विकास से कोई चुनाव नहीं जीता है। ये बहुत गलतफहमी है कि हमने विकास कर दिया और उन गांव में जाइए मत पक्की छे कहता चुनाव आ रहा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। भजनलाल सरकार के ऊर्जा मंत्री का बयान जब अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे, कहते हैं कि विकास करके कोई चुनाव जीतता है क्या। गलतफहमी मत पालिए, गांव-गांव जाइए, संपर्क रखिए और राम राम कहिए। बड़ा पूरे राजस्थान में ऊर्जा मंत्री के इस कथन, इस वाक्यांश, इस बयान को लेकर सभी जगह चर्चा हो रही है। ये चर्चाएं आम आदमी के अलावा कांग्रेस में भी हो रही हैं, बीजेपी में भी हो रही हैं कि आखिर ऊर्जा मंत्री कह क्या गए हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है राइजिंग राजस्थान की बात चल रही है, और यह जो बयान सामने आया है वह उस समय का है जब राइजिंग राजस्थान प्रोग्राम चल रहा था, इस तरह की बता रहे हैं। और उसी दिन सरकार, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ आते हैं जयपुर और वादे और दावे करते हैं कि राइजिंग राजस्थान के तहत इतने इन्वेस्टर्स राजस्थान में बुलाए गए हैं, विकास की गंगा बहाएंगे, रोज़गार मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कह रहे हैं कि विकास करने से कोई चुनाव जीता है क्या। तो कुछ लोग ये भी आकलन लगा रहे हैं कि हीरालाल नागर जो ऊर्जा मंत्री हैं वह गलत भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा कि अशोक पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतनी विकास योजनाएं चलाई, इतने सारे काम किए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आम आदमी के लिए इतनी योजनाएं, विकास जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए वो। लेकिन नतीजा क्या हुआ, चुनाव हार गए, सरकार चली गई। तो इसलिए शायद उस अशोक गहलोत की सरकार का प्रभाव भजनलाल शर्मा के मंत्री हीरालाल नागर पर भी चढ़ गया। उनको ऐसा लगता है कि जब अशोक गहलोत इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चला सकते हैं और फिर सत्ता से दूर हो सकते हैं उसके बावजूद, तो इसका मतलब है कि विकास के आधार पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन ताज्जुब है इस तरह के बयान एक मंत्री अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहे। एक तरफ तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो ये कहते हैं, और आम जनता में जब मीटिंग होती हैं, सभाएं होती हैं, वहाँ दावे करते हैं कि हम इस तरह का विकास करेंगे, विकास में ये आयाम लेकर आएंगे, बिजली, पानी, सड़क, रोज़गार के लिए हम ये करेंगे, स्वास्थ्य के लिए हम ये करेंगे। और दूसरी तरफ जब पार्टी के अंदर ही बैठे अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से वो संबोधित करते हैं कि विकास के आधार पर कोई चुनाव जीतता है क्या, सिर्फ संपर्क बनाए रखें और राम राम कहिए। तो बीजेपी क्या राम राम, बीजेपी के ये जो मंत्री का बयान आया है, क्या यह उनका व्यक्तिगत बयान है कार्यकर्ताओं के साथ, या फिर राजस्थान की सरकार की मंशा को वो बता रहे हैं कि विकास विकास कुछ नहीं, सिर्फ राम राम करते रहिए और इसी आधार पर आते रहेंगे। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लगातार 3 बार से केंद्र में बीजेपी जिस तरह से आ रही है और जिन मुद्दों को लेकर आ रही है, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सत्ता में 3 बार से लगातार आ रही है, शायद राजस्थान सरकार, बीजेपी सरकार के मंत्री हीरालाल नागर को ये लगता है कि जो मुद्दे के आधार पर केंद्र में हम 3 बार आ सकते हैं, तो राजस्थान में भी उन्हीं मुद्दों को लेकर हम आ सकते हैं। विकास की ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना विकास करने की ज़रूरत है। लेकिन इस चीज़ को लेकर राजस्थान की राजनीति में उथल-पुथल है, और जो राजनीति के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि यह जो बयान है इसके मायने निकालने चाहिए, और कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि मंत्री को उनका बयान उनकी ही सरकार में भारी पड़ सकता है। अब भारी पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो कह नहीं सकते, क्योंकि और भी कई हादसे हुए हैं जिस तरह से हाईलाइट हुए थे, अफवाहें उड़ी थी कि एक बड़े मंत्री दिल्ली में पकड़े गए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो कह रहे हैं होने वाला कुछ नहीं है। या तो उनका व्यक्तिगत ये बयान हो सकता है, या फिर सरकार की जो मंशा है उसको उन्होंने उजागर किया अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष। वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं इस राजस्थान में राइजिंग राजस्थान प्रोग्राम समिट जब हुआ था तो वसुंधरा राजे भी दिखाई दी थी,
सतीश पूनिया का क्या हुआ? सतीश पूनिया को उस हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी विधानसभा चुनाव में, जब बीजेपी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि हम सरकार बना भी सकते हैं क्या। वो अलग विषय है, वो पूर्ण बहुमत में आए और सरकार बनाई, लेकिन उस कंडीशन में प्रदेश प्रभार का जिम्मा सतीश पूनिया को सौंपा था, जब बीजेपी कतई उम्मीद खो चुकी थी कि हरियाणा में हम कुछ भी कर भी सकते हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया ने काफ़ी मेहनत की, सामंजस्य बिठाया, समन्वय बिठाया, मैनेजमेंट बिठाया और बीजेपी जो नाउम्मीद थी वह सत्ता में आ गई। राजनीति के जानकार हैं, उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं और ज़्यादातर आम जनता में यही बात चल रही थी कि सतीश पूनिया ने जिस तरह से मेहनत किया, मैनेजमेंट किया, सत्ता बीजेपी की लेकर के वो हरियाणा में आए हैं, जो नामुमकिन था। अब शायद डॉक्टर सतीश पूनिया को बीजेपी आलाकमान कोई अच्छा ओहदा दे सकती है, उनकी तरक्की हो सकती है। लेकिन तरक्की हुई क्या? तरक्की इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ये उम्मीद कर रहे थे कि राज्यसभा से शायद डॉक्टर सतीश पूनिया का नाम भेज दिया जाएगा, लेकिन लिस्ट भी जारी हो गई। डॉक्टर सतीश पूनिया का नाम तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, नाम किसी अन्य व्यक्ति का भेज दिया गया है, महिला है। इसका मतलब क्या हुआ? लोग कह रहे हैं कि साहब बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें, बीजेपी हो या कांग्रेस, जिसमें मेहनत करेंगे ऊपर वाला फल देता है। लेकिन यहाँ ऊपर वाला फल नहीं दे रहा है बीजेपी में, यहाँ तो नीचे वाले फल दे रहे हैं। ऊपर वाले फल देते तो एक अलग बात होती है, यहाँ बीजेपी में तो फल देने वाले नीचे के ही लोग हैं, ऊपर वाला नहीं है। अगर ऐसा है तो डॉक्टर सतीश पूनिया क्या आज मायूस नहीं है इस चीज़ को लेकर कि मैंने इतनी मेहनत की, पार्टी को सत्ता में लेकर आए और फिर मिला क्या, राज्यसभा में उनका नाम तक नहीं दिया गया। एमएलए चुनाव हार गए, संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सोच रहे थे राज्यसभा में चले जाएंगे तो आवाज़ उठाएंगे सदन में जाकर, लेकिन क्या हुआ? मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यही स्थिति राजेंद्र राठौड़ की है। राजेंद्र राठौड़ की भी उम्मीद की जा रही थी, उनको भी कुछ नहीं हो पा रहा है, वह भी चुनाव हार गए। तो राजस्थान की बीजेपी पार्टी में डॉक्टर सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ दो ऐसे किरदार हैं, दो ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने अपना जीवन पार्टी संगठन के लिए खपा दिया। अब लोग कह रहे हैं कि साहब पार्टी के लिए तो काम करना पड़ता है, परिणाम मिले ना मिले उसका बीजेपी के कार्यकर्ता कभी सपने में सोचते नहीं है। वो तो बीजेपी कार्यकर्ता तो सिर्फ मेहनत करते जाते हैं, इससे ज़्यादा परिणाम की सोचते नहीं हैं। इंग्लिश में कहावत है, एक्शन इज़ थाई ड्यूटी एंड रिवॉर्ड इज़ नॉट थाई कंसर्न। कर्म, भागवत की गीता का एक सारांश है, एक पंक्ति है कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। लेकिन जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ने मेहनत की है, क्या उनको उनका फल नहीं मिलना चाहिए? हालांकि यह उनका पार्टी का मामला है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन बात करनी पड़ती है जब आम जनता में चर्चाएं होती हैं, और आम जनता में जब चर्चाएं हैं तो फिर उन चर्चाओं पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया चुनाव एमएलए का हार गए, पार्टी के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ है नहीं, परिणाम कुछ नहीं है, परिणाम सिर्फ 0-0-0 आ रहा है। काफ़ी उम्मीदें भरी हुई थी, काफ़ी अफवाहें चल रही थी कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, वसुंधरा राजे को एक बड़ा मुकाम मिल सकता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कल आई थी एयरपोर्ट पर, प्रधानमंत्री की अगवानी उन्होंने की, फ्रंट सीट पर बिठाया गया, दिया कुमारी थी, गजेंद्र सिंह थे, वसुंधरा राजे थी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक तरफ राइजिंग राजस्थान और विकास की बात करने वाली बीजेपी सरकार के मंत्री का यह बयान विकास को लेकर मायने रखता है, वहीं डॉक्टर सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ जैसे एक मेहनती लोग जिन्होंने जीवन खपा दिया अपनी पार्टी के लिए, उनको क्या कभी मुकाम मिल पाएगा? या फिर यही कहते हैं कि बीजेपी में कौन कब उठेगा, क्या होगा, कब गिरेगा, कुछ पता नहीं लगता। एक फंडा ये चल रहा है कि जो लोग पुराने होते जा रहे हैं उनको दूर रखिए और जो नए लोग हैं उनको मौका दीजिए, उनको पदों पर बैठाइए।
अब सभी चीज़ होती हैं, हर चीज़ का आकलन होता है। जो लोग मेहनत करते आ रहे हैं लंबा समय उनको हो गया, वो उम्मीद तो कर ही सकते हैं। और फिर इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, छोटे कार्यकर्ता भी जब इस चीज़ को देखते हैं कि सीनियर्स लीडर जिन्होंने अपना जीवन पार्टी के लिए खपा दिया, उनको आखिर मिल क्या रहा है। कुछ कहने साहब इनको खूब तो मिल गया, राजेंद्र राठौड़ खूब मंत्री रह लिए, सरकारों में खूब रह लिए, खूब विधायक रह लिए, डॉक्टर सतीश पूनिया एमएलए रह लिए, प्रदेश अध्यक्ष रह लिए, और क्या चाहिए। तो इस तरह के मंत्री पद, इस तरह के प्रदेशाध्यक्ष पद तो और भी बहुत रह चुके हैं बीजेपी में। लेकिन अब देखना ये होगा कि एक तरफ वसुंधरा राजे हैं, सतीश पूनिया हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, इनका क्या होगा ये जनता भी इंतज़ार कर रही है। वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बारे में जो भी चर्चाएं की गई, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि इंटेलिजेंस ने गलत रिपोर्ट दी कि राइजिंग राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा वंगस फैला सकता है, वह सब झूठी निकली। किरोड़ीलाल मीणा का जीवन भी अगर हम देखें, किरदार किरोड़ीलाल मीणा का भी राजनीति में बड़ा अहम रखता है। एक लंबा सफ़र उनका राजनीतिक रहा है, जीवन स्ट्रगल करते निकल गया, आंदोलन करते निकल गया, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते निकल गया। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को मिला क्या? किरोड़ीलाल मीणा एक मंत्री बन के रह गए, इस्तीफा दे रखा है लेकिन फिर भी मंत्री हैं, स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन आज अपनी सरकार में भी वो लड़ रहे हैं अन्याय के खिलाफ। क्या किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक जितने भी हैं, क्या वो चाहते नहीं थे कि किरोड़ीलाल मीणा को अच्छा मुकाम सरकार में मिले? क्योंकि जी हमने वो भी दौर देखा था जब कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी के लिए लड़ता कौन था, आम जनता के मुद्दों को कौन उठाता था। करीब 3 वर्ष से ज़्यादा समय उस समय प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सतीश पूनिया लड़े थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सड़क पर उतर करके आंदोलन किए थे, चाहे पेपर लीक के मामले हों, युवाओं के बेरोजगारों युवाओं का मामला हो, जहाँ भी जो भी अन्य अत्याचार या भ्रष्टाचार हो रहा होता था, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सड़कों पर उतरते थे। पूरे 5 साल उन्होंने विपक्ष में रहकर संघर्ष किया, सतीश पूनिया ने किया, राजेंद्र राठौड़ ने किया, लेकिन सलाह क्या मिला? तो ये सब है, इन सभी का फीडबैक नीचे के कार्यकर्ताओं को मिलता है और तब उनको लगता है कि हमारे इतने सीनियर लीडर्स जिन्होंने इतनी मेहनत की उनको मिला क्या। हालांकि पार्टी का अंदरूनी विषय है, जनता की बात है इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन सोचना होगा राजस्थान की सरकार को कि उनके मंत्री का जो बयान विकास को लेकर आया है, और वो भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह की ऊर्जा भर रहे हैं। वो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से ऊर्जा भर रहे हैं कि विकास की बात ही मत करिए, सिर्फ संपर्क करिए और राम राम कहिए, विकास के आधार पर कोई चुनाव जीतता नहीं, ये बड़ी बात है। और शायद पार्टी को, सरकार को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए और इसका जवाब भी देना चाहिए कि आखिर मंत्री की सोच क्या है, उनका व्यक्तिगत मसला है या फिर सरकार की सोच को प्रदर्शित किया है।